हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज मैं लेके आई हूँ सेल बायोलॉजी के एमसीक्यूज़। लास्ट लेक्चर में हमने सेल बायोलॉजी का जो टॉपिक था वो हमने कंप्लीट कर दिया था। आई होप आपको उसकी समझ आई होगी। तो एमसीक्यूज़ का सेशन हम साथ साथ में चलाते हैं। एमसीक्यूज़ हम इसलिए लाते हैं ताकि जो भी टॉपिक हम पढ़ेंगे तो साथ साथ में उसकी रिविजन हो जाएगी, उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो एमसीक्यूज़ बहुत ज़रूरी हैं गाइज़। तो आज हम इसके ऊपर 20 to 25 एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे, जिससे आपको कोई भी डाउट अगर रहा होगा, अगर वहाँ पे कुछ चीज़ें छूट गई होंगी तो एमसीक्यूज़ में आपकी कवर अप हो जाएंगी। तो आज हम एमसीक्यूज़ को डिस्कस करते हैं। चलो शुरू करते हैं। तो आपके सामने सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द पावर हाउस ऑफ सेल। कौन सा ऑर्गेनल है, आपके पास चार ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन सा ऑर्गेनल है इसमें, सेल ऑर्गेनल है जिसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। तो ये चीज़ें हमने, ये जो टर्म है पावर हाउस ऑफ द सेल, ये हमने बहुत बार पढ़ी हुई है। पीछे रेस्पिरेशन भी जब हम पढ़ रहे थे तब भी पढ़ा हुआ है। तो आई होप ये आपको सबको इसका आंसर पता होगा। ऑप्शन में दिया है गोल्गी एपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसका राइट आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो एनर्जी ज़रूरी होती है हर एक सेल के फंक्शन को या किसी भी प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए, जिसको हम एटीपी बोलते हैं, तो वो कहाँ पे प्रोड्यूस होती है, वो माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोड्यूस होती है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। ठीक है गाइज, तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या बोलता है, विच ऑर्गेनल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। अभी चार ऑप्शन आपके पास दिए हैं, इसमें से कौन सा सेल ऑर्गेनल है जिसमें प्रोटीन सिंथेसिस होता है, या जो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जो है वो रेस्पॉन्सिबल होता है। तो आपके पास ऑप्शन है गोल्गी एपरेटस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, राइबोसोम है, लाइसोसोम्स हैं। तो इसमें से आपका राइट आंसर जो है वो है राइबोसोम। राइबोसोम किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्या बोलता है, विच सेल ऑर्गेनल कंटेन डाइजेस्टिव इंजाइम्स। तो इनमें से कौन सा सेल ऑर्गेनल है जिसमें डाइजेस्टिव इंजाइम्स होते हैं। तो ऑप्शन क्या आपके पास, लाइसोसोम है, न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है या क्लोरोप्लास्ट है। तो जब हमने क्या पढ़ा था, सेल बायोलॉजी का टॉपिक पढ़ा था गाइज, आपको याद होगा। तो हमने क्या बोला था, लाइसोसोम्स को हम सुसाइडल बैग ऑफ द सेल भी बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करता था, जो वर्न आउट मटीरियल या लेफ्ट आउट मटीरियल जो सेल में बचा होता था उसको ये डाइजेस्ट कर देता था, ख़त्म कर देता था। तो इसके पास क्या होती थी, डाइजेस्टिव इंजाइम्स होते थे जो इस चीज़ के लिए रेस्पॉन्सिबल होते थे। तो लाइसोसोम एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है जिसमें डाइजेस्टिव इंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, सेल के बाहर की जो कवरिंग होती है उसको हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, तो इसका फंक्शन क्या होता है। ऑप्शन में दिया है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, या रेगुलेशन ऑफ डीएनए एंटरिंग एंड एग्जिटिंग द सेल, या डीएनए स्टोरेज के लिए। तो देखो गाइज, अगर पहला ऑप्शन देखेंगे तो एनर्जी प्रोडक्शन के लिए हमने बहुत बार पढ़ा है, माइटोकॉन्ड्रिया रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। प्रोटीन सिंथेसिस के लिए हमने देखा राइबोसोम्स इन्वॉल्व होते हैं इसमें, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, डीएनए स्टोरेज के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में डीएनए स्टोर होता है। तो फिर सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या बचा, सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन है रेगुलेशन ऑफ सब्सटेंसेस एंटरिंग एंड एग्जिटिंग द सेल। सेल के अंदर क्या आ रहा है, सेल के बाहर क्या जा रहा है, वो कौन डिसाइड करेगा, उसको कौन रेगुलेट करेगा, सेल मेम्ब्रेन। तो राइट ऑप्शन है इसका सी ऑप्शन। नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हाट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो ये लाइन हमने कम से कम 5-6 बार तो पढ़ी होगी। जो एक्चुअली टॉपिक था वो इसी पे था कि जो बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है लाइफ का, उस वो क्या है, किसको हम बोलते हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ हम किसको बोलते हैं। तो आपके पास ऑप्शन है एटम, मॉलिक्यूल, सेल या टिश्यू। तो राइट आंसर क्या है आपका, सेल। सेल को हम बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं। और क्यों बोलते हैं ये हमने टॉपिक में पढ़ा हुआ है। जिसने लेक्चर नहीं देखा इसका, जिसने टॉपिक नहीं पढ़ा, तो पहले जाके आप इसका लेक्चर देख लें, इसका थ्योरी अच्छे से पढ़ें, फिर एमसीक्यूज़ जब लगाओगे तो फिर आपको सारी समझ आ जाएगी। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें क्या बोला है, विच सेल ऑर्गेनल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस। तो इसमें ऑप्शन दिए हैं गोल्गी एपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम या पेरेक्सिसोम। तो सबसे पहले गोल्गी एपरेटस देखते हैं। गोल्गी एपरेटस क्या करता है, ये जो हमारी प्रोटीन्स होती हैं उनको क्या करता है, पैक करता है
प्रोटीन जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के में बन जाती हैं तो ये क्या हो जाती हैं, ये गोल्गी अपरेटस उनको पैक करता है और मॉडिफाई करता है, ठीक है। तो गोल्गी अपरेटस का फंक्शन होता है ये। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन होता है प्रोटीन्स और लिपिड्स को सिंथेसाइज करवाना, ठीक है, प्रोटीन्स और लिपिड्स को सिंथेसाइज करवाना। लाइसोसोम अभी हमने देखा ये क्या करता है, इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं और ये क्या करता है, जो भी वॉरनोट मटेरियल होता है उसको डाइजेस्ट कर देता, ख़त्म कर देता है। तो बचा पैरोक्सिसोम। तो पैरोक्सिसोम का फंक्शन क्या होता है फ्रेंड्स, इसका फंक्शन होता है हार्मफुल सब्सटेंसेस अगर कुछ सेल के अंदर प्रेजेंट है तो उनको डिटॉक्सीफाई कर देता है, उसका जो टॉक्सिक इफेक्ट है उसको नल कर देता है, न्यूट्रल कर देता है। तो पैरोक्सिसोम्स क्या करते हैं, इसका राइट आंसर होगा पैरोक्सिसोम्स, जो क्या करता है, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या बोलता है, विच स्ट्रक्चर इज फाउंड इन द प्लांट सेल्स बट नॉट इन द एनिमल सेल्स। इनमें से कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है सेल का जो प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है लेकिन एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होता। तो सेल मेम्ब्रेन हमने देखा था प्लांट सेल में भी था, एनिमल में भी था। न्यूक्लियस तो दोनों केसेस में थे। क्लोरोप्लास्ट किस में प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में, क्योंकि ये रेस्पॉन्सिबल होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है। और राइबोसोम्स भी दोनों सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, प्लांट में भी एनिमल में। हमने अच्छे से पढ़ा हुआ है टॉपिक में प्लांट्स और एनिमल्स का सेल का डिफरेंस, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट एक ऐसा ऑर्गेनेल है जो एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होता, सिर्फ प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस। हाँ, न्यूक्लियस का क्या फंक्शन होता है, सेल के अंदर एक सेंटर में एक क्या होता है, एक छोटा सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसके अंदर क्या होता है, डीएनए प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि न्यूक्लियस का फंक्शन क्या होता है, एटीपी प्रोडक्शन के लिए नहीं, क्योंकि एटीपी प्रोडक्शन कौन करवाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, तो हाँ ये करवाता है, न्यूक्लियस का यही फंक्शन है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन मतलब डीएनए जो है वो न्यूक्लियस के अंदर स्टोर होता है। तो प्रोटीन सिंथेसिस अभी हमने देखा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करवाता है और लिपिड सिंथेसिस भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये जो प्रोटीन सिंथेसिस है ये करता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और जो लिपिड सिंथेसिस है वो करता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या है, वो है स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच स्ट्रक्चर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द सेल शेप एंड प्रोवाइडिंग सपोर्ट। तो ये भी हमने टॉपिक में पढ़ा था, कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो सेल का जो स्ट्रक्चर या जो शेप है उसको मेंटेन करके रखता है, उसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है, तो वो कौन सा स्ट्रक्चर है। सेल मेम्ब्रेन तो प्रोटेक्ट करके रखता है। राइबोसोम्स क्या करते हैं, प्रोटीन्स सिंथेसाइज करते हैं। गोल्गी अपरेटस क्या करता है, प्रोटीन्स को मॉडिफाई और पैक करता है। तो बचा क्या, साइटोस्केलेटन। तो साइटोस्केलेटन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग सेल शेप एंड प्रोवाइडिंग सपोर्ट। नेक्स्ट पे चलते हैं। Which process involves the movement of molecules from an area of high concentration to an area of low concentration without the use of energy। तो ये क्या होता है, जहाँ पे एनर्जी यूज़ नहीं होती उसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम पैसिव प्रोसेस बोलते हैं। और इनमें से पैसिव कौन सा है, हमने पीछे भी पढ़ा था जब हम ट्रांसपोर्टेशन पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे ये टर्म बहुत यूज़ हुई थी। तो क्या होता है, जब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन के लिए मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है, डिफ्यूजन। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑर्गेनेल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स। तो ये अभी हमने अभी पढ़ा, माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन हमें पता है, माइटोकॉन्ड्रिया इसका आंसर नहीं है। गोल्गी अपरेटस दिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिया है, लाइसोसोम्स दिया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करते हैं, लिपिड्स को बनाते हैं। और वो भी कौन सा जो पार्ट है राइबोसोम्स का, सॉरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, ये बनाता है लिपिड्स को। और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ गोल्गी अपरेटस। गोल्गी अपरेटस का क्या फंक्शन है, प्रोटीन सिंथेसिस, लिपिड सिंथेसिस, पैकेजिंग एंड मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स या एनर्जी प्रोडक्शन। तो इसका राइट आंसर मैंने पहले बताया था आपको, गोल्गी अपरेटस का क्या फंक्शन होता है, जो प्रोटीन्स बन रही हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में उनको मॉडिफाई और उनको पैक करना और उनको मॉडिफाई करना, इसका काम होता है, गोल्गी अपरेटस का काम होता है। तो इसका राइट आंसर जो है वो सी पार्ट है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है विच ऑर्गेनेल इज नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल, ठीक है। प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल किसको बोलते हैं, कौन प्रोटीन्स बनाने में डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, तो दैट इज
ऑप्शन देखते हैं क्या है, राइबोसोम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी एपरेटस है, ये न्यूक्लियस है। तो इसका राइट आंसर क्या है, राइबोसोम्स। राइबोसोम्स आर डायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस, दैट इज वाई दे आर कॉल्ड एज प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। What is next? Next is which process involves the engulfment of large particles or droplets of fluid by the cell membrane to form a vesicle? तो कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, सेल के अंदर लार्ज पार्टिकल या ड्रॉपलेट्स जो हैं, फ्लूइड जो है, सेल मेम्ब्रेन क्या करता है, उनको इंगल्फ कर देता है और एक बड़ा सा वेजिकल बना देता है उसके अंदर। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। Which organelle is responsible for maintaining cell turgidity and storing water, ions and nutrients? तो ये हमने पढ़ा था और ये मोस्ट प्रिवेलेंट किस में था, प्लांट्स के केसेस में था। तो ऑप्शन क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वैक्यूल है या न्यूक्लियस है। तो द राइट आंसर इज वैक्यूल। वैक्यूल क्या करता है, ये ऐसा ऑर्गेनल है जो सेल की टर्जिडिटी को मेंटेन करता है, अपने अंदर स्टोर करके रखता है वाटर, आयन और बाकी न्यूट्रिएंट्स को। ठीक है, तो वैक्यूल हमने देखा था, सबसे बड़ा जो साइज था वैक्यूल का वो प्लांट सेल्स में था, एनिमल सेल्स के कंपैरिजन में। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म? तो जो साइटोप्लाज्म है सेल के अंदर, उसका फंक्शन क्या है? ऑप्शन है आपके पास, स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, नहीं, ये तो न्यूक्लियस करता है। प्रोटीन सिंथेसिस, ये तो राइबोसोम्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करते हैं। रेगुलेशन ऑफ सब्सटेंसेस एंटरिंग एंड एग्जिटिंग द सेल, और सेल के अंदर कुछ एंटर कर रहा है या एग्जिट कर रहा है, तो ये कौन था, ये कौन करवाता था, ये तो सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन था। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन क्या बोल रहा है, साइट ऑफ सेलुलर मेटाबॉलिज्म एंड सपोर्ट फॉर ऑर्गेनेल्स, दैट इज द राइट आंसर। ठीक है, राइट आंसर क्या है, फोर्थ। साइटोप्लाज्म का फंक्शन क्या है, यहाँ पे सेलुलर मेटाबॉलिज्म होता है और जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं उनको भी सपोर्ट करता है साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, विच स्ट्रक्चर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ राइबोसोमल आरएनए? ठीक है, राइबोसोमल आरएनए या आरआरएनए। तो हमने पढ़ा था, इसका ऑप्शन क्या है, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या राइबोसोम। तो इसका राइट आंसर क्या है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ राइबोसोमल आरएनए। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है विच ऑर्गेनेल कंटेन क्लोरोफिल एंड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस इन प्लांट सेल्स? तो प्लांट सेल्स में कौन सा सेल ऑर्गेनेल है जिसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं? तो आपके पास ऑप्शन है गोल्गी एपरेटस, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया या लाइसोसोम। तो करेक्ट आंसर क्या है आपका, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं जो फोटोसिंथेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम? तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का क्या फंक्शन होता है, प्रोटीन सिंथेसिस, लिपिड सिंथेसिस, इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट एंड कंपार्टमेंटलाइजेशन या एनर्जी प्रोडक्शन। तो इसका राइट आंसर है जो इंट्रासेलुलर सेल के अंदर जो ट्रांसपोर्ट होता है और जो कंपार्टमेंट्स बनते हैं वो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का फंक्शन होता है। राइट आंसर इज सी पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, विच ऑर्गेनल कंटेन इंजाइम्स दैट ब्रेक डाउन सेलुलर वेस्ट एंड डेब्रिस? कौन सा सेल ऑर्गेनल है जो जिसमें इंजाइम्स होते हैं और ये सेलुलर वेस्ट और डेब्रिस को ब्रेक डाउन कर देता है, डाइजेस्ट खत्म कर देता है? ऑप्शन आर माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम या गोल्गी एपरेटस। तो राइट आंसर इज लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेक डाउन ऑफ सेलुलर वेस्ट एंड डेब्रिस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेंट्रियोल्स? सेंट्रियोल्स का क्या फंक्शन होता है? ऑप्शन है प्रोडक्शन ऑफ एटीपी, सेलुलर रेस्पिरेशन, सेल डिवीजन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स या सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। तो सेंट्रियोल्स का ये भी हमने पढ़ा था, सेंट्रियोल क्या करते हैं, सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं और जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं सेल के अंदर प्रेजेंट उनको ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करता है सेंट्रियोल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता है, विच स्ट्रक्चर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस एंड असेंबली ऑफ राइबोसोमल सब यूनिट्स? तो ये राइबोसोमल सब यूनिट्स कहाँ पर प्रेजेंट, आपके पास ऑप्शन क्या है, न्यूक्लियस, राइबोसोम या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आपका सही आंसर है न्यूक्लियोलस। ठीक है, न्यूक्लियोलस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस एंड असेंबली ऑफ राइबोसोमल सब यूनिट्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, विच प्रोसेस इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यूजिंग एनर्जी। तो जब हमने पढ़ा था कि जहाँ पे एनर्जी यूज़ नहीं हो रही थी वो पैसिव प्रोसेस होता है, जैसे कि डिफ्यूजन। तो जहाँ पे एनर्जी यूज़ हो रही होती है ना, तो उसको हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं या एक्टिव प्रोसेस बोलते हैं, जहाँ पे एनर्जी का इस्तेमाल होता है। ठीक है, मॉलिक्यूल्स अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट मूव करते हैं, तो वहाँ पे एनर्जी का यूज़ होता है और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट क्या है, विच ऑर्गेनेल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल इन लीवर सेल्स। तो अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि जो सेल के अंदर कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं, कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं, तो उनको डिटॉक्सिफाई करने के लिए कौन से ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, पैराक्सिसोम्स। तो पैराक्सिसोम इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, विच सेलुलर स्ट्रक्चर कंटेन द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द सेल। तो हमने बड़ी बार पढ़ा है जो जेनेटिक मटेरियल है, जो डीएनए है सेल का, वो किसके अंदर स्टोर होता है। आपके पास ऑप्शन है राइबोसोम, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आई होप आपको सबको इसका आंसर पता ही होगा। न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटीरियल जो है वो इनक्लोज रहता है। तो गाइज़ ये थे MCQs सेल बायोलॉजी के ऊपर। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है। अगर आपको MCQs का सेशन अच्छा लग रहा है, अगर आप चाहते हैं कि आगे भी मैं MCQs लेके आऊँ हर एक टॉपिक के साथ, तो कमेंट करके मुझे बता दें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।